हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स में से मोस्टली आपके एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखते हैं कैसे करते हैं इनको। ईजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम गिवन है उसको हमने क्या करना है, सिंपल लीनियर इक्वेशन में हमने चेंज करना है और उसके बाद उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है उस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। यहाँ पे एक वर्ड आया है हमारा डाउन स्ट्रीम, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। डाउन स्ट्रीम जो है 20 किलोमीटर कितने आवर में है, 2 आवर में, और 4 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम वो क्या है, इन 2 आवर है। फाइंड हर स्पीड इन ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर निकालनी है। स्टिल वाटर मीन्स ठहरा हुआ पानी जो मूव ना कर रहा हो। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट मीन्स वेव की स्पीड, कि पानी जो है वो कितनी स्पीड से हमारा मूव कर रहा है। तो यहाँ पे 2 टर्म यूज हुई हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। एक्सरसाइज है हमारा 3.6 का फर्स्ट पार्ट। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होती क्या चीज़ है। अब जैसे आपने वाटर वगैरह देखा होगा, जैसे रिवर वगैरह भी हों जहाँ पे बोट वगैरह होती हैं। अब रिवर क्या है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है। वाटर जो है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। मान लिया इस तरीके से वाटर जो है मूव कर रहा है, जिस साइड मैंने एरो लगा दी। अब इसके अंदर क्या है, मान लिया कोई बोट है। बोट एज्यूम कर सकते हो या खुद भी एज्यूम कर सकते हो कि आप ही हो, उसमें पानी में तैर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो। अब क्या होता है, अगर बोट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर मूव करे, अगर बोट भी क्या करे, इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर मूव करे, तो ये क्या कहलाता है बेटा, डाउन स्ट्रीम। इसको क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। मूवमेंट ऑफ बोट अलोंग द वाटर वेव, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। अगर बोट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे, मान लिया कोई बोट है, बोट जा रही है राइट टू लेफ्ट, और जो हमारी वेव्स हैं वो क्या हैं, लेफ्ट टू राइट, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, अपस्ट्रीम। आप एक बार अपने मैथ में देखिए, वहां पे क्या दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम तो वो 20 किलोमीटर चली जाती है इन 2 आवर, और अपस्ट्रीम क्या है, 4 किलोमीटर है इन 2 आवर। यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं बेटा, एक तो 20 किलोमीटर 2 आवर में जा रही है, एक ओनली 4 किलोमीटर जा रही है 2 आवर में। अपोजिट डायरेक्शन होगी तभी वो क्या होगा, स्पीड क्या होगी उसकी, स्लो होगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, और यहाँ पे दे रखा है हमारे को 20 किलोमीटर इन 2 आवर। टाइम सेम है, डिस्टेंस अलग अलग है। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आपको समझ में आ गया होगा। एक तो हम पानी के अलोंग तैराकी करते हैं, जब स्विमिंग करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर मूव करें तो हम जल्दी तैर सकते हैं। अगर पानी के अपोजिट हमें तैरना पड़े तो वो क्या होता है, हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, तो वो अपस्ट्रीम कहलाता है। इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर अगर हम मूव करते हैं तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। दोनों टर्म आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है और स्पीड ऑफ द करंट निकालनी है। दोनों को क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लेट द स्पीड ऑफ, लड़की का नाम क्या था, रितु, इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या मान लेते हैं, स्पीड ऑफ करंट, इसको क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। अब बेटा 2 टर्म यूज की हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। सबसे पहले क्या कर देते हैं, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स क्या है,
जो बोट की स्पीड है और वाटर की स्पीड है दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसकी मान लिया क्या है x और इसकी क्या है y, x और y एज्यूम किया है, तो दोनों क्या होंगे सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज और x प्लस क्या हो जाएगा y, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा ऐड। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा बेटा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, इसकी x थी इसकी y है, तो क्या हो जाएगी दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे x माइनस y। आई होप ये कंडीशन आपको क्लियर होगी। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में स्पीड आपको क्लियर होगी कि अपस्ट्रीम में स्पीड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा स्पीड होगी तो इसलिए उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर। आई होप यहाँ पे क्लियर है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक फॉर्मूला, बहुत बार यूज हो चुका लास्ट में भी। डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला यूज करना है। अब हमें क्या कह रखा है, डिस्टेंस गिवन है 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखेंगे अपने मैथ में क्या है बेटा, 20 किलोमीटर इन 2 आवर डाउन स्ट्रीम है। जब डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी हमारी, मतलब स्पीड इनटू टाइम करना है, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है बेटा 2 आवर, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेता है वो 20 किलोमीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा देख लेते हैं, 20 किलोमीटर इन 2 आवर बोला है, तो स्पीड क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है हमें 20 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, और टाइम कितना है 2 आवर, वैल्यू पुट कर दी। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन जो हमें गिवन है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है हमारी x माइनस वाई, इनटू टाइम कितना है बेटा, टाइम 2 आवर ही है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना दे रखा है उसने 4 किलोमीटर ट्रेवल कर पाता है। यहाँ पे फिर डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। सिंपली ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, x और x क्या होगा 2x इज इक्वल टू 10 और 2 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 12/2 अपॉन में आ जाएगा, 2 6 जा x इक्वल टू आ गया 6। नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10, x की जगह 6 पुट किया, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, तो y क्या आ गया 4। अब x क्या था हमारे पास, स्पीड इन स्टिल वाटर, यही निकालनी थी, स्पीड इन स्टिल वाटर क्या जूम किया था हमने x, तो x इक्वल टू कितना है बेटा 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ करंट निकालनी थी, स्पीड ऑफ करंट क्या जूम किया था y इक्वल टू क्या है हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो बेटा एक बार आप डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम एक बार दोबारा वीडियो स्टार्ट करके एक बार समझिए। अगर ये डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम आपको क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और मोस्टली एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है ये डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन। आई होप क्लियर है। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।